हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? हम सब जो है डाटा 247 की तरफ से लाइव एनालाइजर में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज डेट है 4 अगस्त और हर साल की तरह हम गुड़गांव के DPGITM कॉलेज में पहुंच गए हैं। आज एग्ज़ाम है पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया में RRB PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। तो हम जानेंगे आज डायरेक्ट सेंटर से बच्चों के साथ कि क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा, क्या क्वेश्चंस में चेंजेस आए, क्या पैटर्न रहा, क्या पजल जो है उन्हें परेशान किया या फिर DI उन्हें परेशान किया या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उन्होंने परेशान किया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जानेंगे बच्चों से कि उनका एनालिसिस किस तरीके से रहा, उन्होंने किस तरीके से एग्ज़ाम दिया, क्या कुछ पैटर्न चेंजेस हमें देखने को मिले, क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके से रहा। सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे हम इस दी एनालाइजर में। हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे ढेर बच्चे जो है यहाँ पे खड़े हैं बच्चे, और जो है उन्होंने वो अपने एग्ज़ाम टाइमिंग का जो है वेट कर रहे हैं। अपने अगले शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम है, तो आइए बच्चों से जानते हैं उनकी तैयारी कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है एग्ज़ाम पेपर से। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? शालू। तो मैम, आप बताएंगे क्या आपका मतलब क्या फीलिंग है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगले शिफ्ट में, किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी तो अभी इतनी अच्छी तो है नहीं कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं क्लियर हो जाऊंगी, बट फिर भी अगर हम ट्राई करेंगे तो ये है कि थोड़ी नॉलेज होगी और नर्वस नहीं होगी बस। तो आपका ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है? ट्रायल है, हाँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव। तो प्रवीण, आपका तैयारी कैसी है आपकी? इट्स गुड। आई ट्राई माय बेस्ट। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का जो है पेपर जो है एग्ज़ाम आना चाहिए? इट्स अ टफेस्ट बट इट्स गुड। आई अटेम्प्ट। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है सर। तो आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक है सर, 2014 से तैयारी कर रहा हूँ मैं। 2014 से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपका एग्ज़ाम किस तरीके का इस बार पेपर आने वाला है? पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल का आएगा क्योंकि प्री एग्जाम है ना। अच्छा, ठीक है। तो आपकी तैयारी किस तरीके से, DI किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? DI को मतलब ये अगर मिक्सी DI आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो जाएगा, और ये सिंगल DI आता है तो वो थोड़ा आसान टाइप का हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? अच्छा हो गया। किस तरीके के पेपर आए थे? हाँ, इजी था। पेपर ईजी था? कोई डिफ़िकल्टी नज़र आया? नहीं, कुछ नहीं। क्या कोई चेंजेस नज़र आए पेपर में? पहले का तो मुझे पता नहीं चेंजेस क्या होंगे। क्या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था आपका? या कितने अटैम्प्ट किया आपने? 73। 73। ओके, गुड अटैम्प्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मैम, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर नेम? मोनिका। मोनिका, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? ठीक है, अच्छा हुआ। तो पेपर कैसा था? बहुत इजी था। हाँ जी। टोटल अटैम्प्ट कितने रहे आपके? 63। हाँ जी। फर्स्ट टाइम है आपका ये एग्ज़ाम? नहीं, मैंने सेकंड टाइम दिया। सेकंड टाइम हाँ। तो क्वेश्चन जो है किस तरीके के आ रहे हैं? पेपर मॉडरेट है, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी? हाँ जी, पेपर मॉडरेट है। आप बहुत जल्दी सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और जो पज़ल था, पज़ल्स काफ़ी इजी थे। जिस बेसिस पे पज़ल्स होने चाहिए उस हिसाब से, सिर्फ एक पज़ल थोड़ा सा टफ था, बाकी तो सब इजी था। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं मेंस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you। हेलो मैम, एक्सक्यूज़ मी, पारुल। पारुल, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? अच्छा हुआ। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 40। 40 अटैम्प्ट किया। फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ, तैयारी कर रही हैं, कहाँ से तैयारी करती हैं आप? गुड़गांव से ही करी। तो कितना टोटल अटैम्प्ट कितना किया आपने? मैंने 40। 40 अटैम्प्ट किया। तो DI में कुछ चेंजेस या पेपर में कुछ चेंजेस नज़र आए हैं आपको? नहीं, इजी था पेपर दो। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक मी, व्हाट्स योर नेम? भावना। भावना, एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हो गया। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 61। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, सागर। सागर, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? बढ़िया हो गया सर। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने अभी 65 अटैम्प्ट किया। पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट था या टफ था? मॉडरेट टू टफ था। तो DI कितने आ रहे हैं? DI समवेयर मैंने तो अभी 5 अटैम्प्ट किए थे। मैथ से मेरे कम अटैम्प्ट हुए हैं। अच्छा, पजल्स कितने पूछे गए थे? पजल्स आपकी 3 थी। कुछ पेपर में चेंजेस नज़र आया आपको? पेपर में नहीं, लास्ट टाइम से तो ज़्यादा कुछ। चेंजेस नहीं थे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके सर। हेलो, एक्सक्यूज़ मैम, मोना। मोना, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? इट वाज गुड। इट वाज गुड। हाँ, कितने अटैम्प्ट हुए टोटल? अबव 50। 50। तो फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम ये? नहीं, सेकंड टाइम है। तो क्या कुछ पेपर में चेंजेस नज़र आए आपको? कोई चेंजेस तो नहीं थे, सेम पैटर्न था बिल्कुल। तो DI कितना अटैम्प्ट किया आपने? DI एक ही करा था, टेबुलर वाली जो थी, बाकी एक परसेंटेज बेस थी। पजल में कोई चेंजेस नज़र आए? नहीं, सेम वही डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ थे
और सिंपल स्क्वायर वाली थी और ईयर पे बेस थी। ठीक है मोना, फिर मिलते हैं मेंस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, आपका एग्ज़ाम था? व्हाट्स योर नेम? सुवीर। कैसा हुआ सुबीर एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम ठीक था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। पेपर टफ आए थे? हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं। कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ कर रहे हैं। हाँ, उतना मतलब ठीक था, थोड़ा सा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट और ये थोड़ा सा टफ लगा। टोटल कितने अटैम्प्ट किया आपने? मेरे तो 60 हो पाए। 60 हो पाए। तो डीआई कितना अटैम्प्ट किया आपने? डीआई के मेरे 5-10 ही क्वेश्चन हो पाए। कुछ पेपर में चेंजेस थे? नहीं, पैटर्न तो वही था जो पता था वही है, लेकिन थोड़ा सा टफ, मॉडरेट टू टफ लेवल लगा मुझे ऐसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम सुरेंद्र है। कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? हाँ, नॉट गुड, क्यों? क्योंकि पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। थोड़ा टोटल अटैम्प्ट कितना किया आपने? 70 के लगभग हुए होंगे। 70 किया है। ठीक है, इट्स अ गुड अटैम्प्ट। तो आप ये बताइए कि पेपर किस तरीके का था? कोई चेंजेस नज़र आए पेपर में? नहीं, काफ़ी रीजनिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। पजल में कोई चेंजेस? पजल में कोई चेंज नहीं, बाकी क्वेश्चन जो पजल्स पे कम पूछे गए थे, एक पजल पे 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि पजल सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद क्वेश्चन 1-2 आता है। तो डीआई कुछ ऐसा था, कुछ चेंजेस नज़र आए डीआई में? थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्या लगता है कि कट ऑफ क्या जाना चाहिए? कट ऑफ तो इसमें देखो, ऐसे तो बता नहीं पाएंगे एक्यूरेट। मतलब ये है कि हाँ मॉडरेट पेपर है तो जो है कट ऑफ जो है हाई जाएगा। 75-80 तक जा सकता है, अलग अलग उसमें है ना। तो टोटल तो 80 का है, देखते हैं फिर कट ऑफ जो है हमारा क्या रहता है। बट आई होप जो है आपका सिलेक्शन हो और दोबारा हम आपसे मेंस में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हेलो, क्या नाम है आपका? सर शैलेंद्र पोपले सर। शैलेंद्र, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा हुआ सर। तो टोटल अटैम्प्ट कितने रहे आपके? सर अटैम्प्ट 62 सर। तो क्या अटैम्प्ट आपने ज़्यादा किया, मैथ्स या फिर रीजनिंग? रीजनिंग ज़्यादा हुआ सर। हाँ, तो पजल्स में कोई चेंजेस नज़र आए आपको? पजल्स में चेंजेस तो नहीं सर। हाँ, कुछ ये था कि इतना लेवल पिछली बार से थोड़ा कम ही था, इतना हार्ड लेवल नहीं था सर। तो मतलब हम कह सकते हैं पेपर जो है मॉडरेट रहा है। हाँ जी, मॉडरेट सर। तो डीआई में कुछ चेंजेस नज़र आए? डीआई टफ थी सर, लेवल कंपैरिजन एज अर्लियर डीआई टफ थी। और ना में लाइन ग्राफ थी, और जो परसेंटेज वाली थी ना वो भी उसमें सब कुछ परसेंटेज में था, इतनी ईजी नहीं थी। रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर सिंप्लीफिकेशन, क्या क्वेश्चन आया? सिंप्लीफिकेशन नन, एक भी सिंप्लीफिकेशन नहीं थी। रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं थी, सीरीज एज ए क्वेश्चन मार्क थी। तो फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है सिलोलिज्म से क्वेश्चन था? नो क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग थी, जो अर्लियर आती थी ना वो कोडिंग डिकोडिंग थी। एज ए पी क्यू एक सेंटेंस थे, 4-5 सेंटेंस थे, उनमें कोडिंग डिकोडिंग जो हम फ्रेज करके करते थे ना, वो कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से भी थे। आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है? नहीं, मैंने काफ़ी अटैम्प्ट दे चुका हूँ। हाँ जी सर। तो किस तरीके से आप तैयारी करते हैं? फॉलो करता हूँ सर मैं, BA और अड्डा 247। यस सर। ठीक है, तो अड्डा 247 ऐप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ऐप फॉलो कर रहा हूँ सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, क्या नाम है आपका? अंकित गर्ग जी। तो अंकित, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? सर पेपर मॉडरेट था, 50 अटैम्प्ट्स हुए हैं। आपके टोटल 50 अटैम्प्ट्स हुए हैं। तो आपने डीआई और जो है मैं बात करूँ पजल्स में, दोनों आपको कौन सा टफ लगा, कौन सा ईजी लगा? सर इजी दोनों ही मॉडरेट थे, बट पजल सही से बन पा रही थी। डीआई कैलकुलेटिव थी, 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स के अंदर ही हो पाएंगे। तो अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन थे? अर्थमेटिक के आपके थे 12 to 15 क्वेश्चन थे जी। तो क्या लग रहा है कि जो है पे कट ऑफ हाई जाएगा या फिर किस तरीके से रहेगा? अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कट ऑफ कुछ कम ही जाएगा। यस सर। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू सर। आपका? शिखा। शिखा, कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? ठीक हुआ, रीजनिंग सही हो गया, मैथ्स में थोड़ा कम हुआ। टोटल कितने अटैम्प्ट किया आपने? 42। तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है? हाँ, RRB PO का फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो क्या लगा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मतलब पेपर किस तरीके से आ रहा है, टफ आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, किस तरीके से? पेपर तो ठीक था, मॉडरेट था, बट ये मेरी शायद प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई। प्रैक्टिस कहाँ से करती हैं आप? मैं अड्डा 24/7 ऐप से करती हूँ, जो होती है उसमें क्विज़ आती हैं, और जो पूरा पेपर आया था RRB PO के जो 2 थे, मैंने वो भी ट्राई किए थे। और महामॉक आपने अटैम्प्ट किया? हाँ। तो आई होप जो है आपका पेपर अच्छा हो, हम दोबारा आपसे मिलेंगे मेंस एग्ज़ाम में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो हमारे साथ शालिनी है, तो आइए जानते हैं उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, पेपर काफ़ी इजी था। रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 मैंने कर दिए, 25 पजल्स थे टोटल, और मैथ्स में 25 क्वेश्चंस की, क्योंकि टाइम नहीं बचा।
पज़ल सिंगल वेरिएबल वाला पज़ल था। एक 10 आदमी था जो लीनियर वाला, एक 8 था सिटिंग अरेंजमेंट जो कि नॉर्थ एंड साउथ फेस कर रहे थे, लेस देन 4 नॉर्थ फेस कर रहे थे और बाकी साउथ फेस कर रहे थे। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 8 पर्सन्स थे इन एंड आउट, और एक था सम ऑफ एजेस वाला था। और रीजनिंग में जहाँ तक है तो एक 5 ये थे, हाँ 5 कोडिंग डिकोडिंग थे, 25 पजल्स थे और 5 इनइक्वालिटी थे। ओके, और तो डीआई में बात करो, डीआई का क्वेश्चन कैसा था? या डीआई सिंपल थे, मतलब बेसिक कैलकुलेशन करना था, परसेंटेज वाला और एडिशन वाला। तो 5। हम दोबारा मिलते हैं आपसे मेंस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, हमारे साथ दिव्यांशु हैं, तो हम जानते हैं उनके साथ पेपर कैसा रहा, उनका जो है पेपर कैसा हुआ, उन्होंने किस तरीके से अटैम्प्ट किए, कितने अटैम्प्ट किए, पेपर का लेवल क्या रहा। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट दिव्यांशु से। सर ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, और बाकी मेरा एग्ज़ाम थोड़ा ठीक रहा। मैंने 56 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और रीजनिंग में पजल्स कुछ ज़्यादा अच्छे लेवल्स के थे, और बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर मैं कहूँगा पेपर रहा। और डीआई हमारा 2 बार ग्राफ्स थे, एक टेबल था। टेबल वाले में हमारे एम्प्लॉयज़ दिए हुए थे, उसमें मेल और फीमेल्स को बाइफरकेट किया हुआ था, और उसमें क्वेश्चंस थे हमारे प्रमोशन से रिलेटेड। कुछ उन्होंने परसेंटेजेस दिए हुए थे कि फॉर एग्जांपल ए कंपनी में 30% लोगों को प्रमोशंस दिया है, उसमें से मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस वहाँ से थे। और एक और डीआई था हमारा जिसके अंदर कंपनीज़ दी हुई थी, और उससे रिगार्डिंग उनके सेल्स दिए हुए थे। और तो दिव्यांशु, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पिछले साल के अगर अपने पिछले साल एग्ज़ाम दिया होगा तो पिछले साल को मैं कंपेयर करूं और इस साल के पेपर को कंपेयर करूं, तो आपको क्या लगता है कौन सा पेपर इजी था, पिछले साल का या फिर इस साल का? सर फ्रेंकली आई थिंक लास्ट ईयर का एग्ज़ाम थोड़ा सिंपल था इस ईयर के एग्ज़ाम से अगर कंपैरिजन में हम देखा जाए तो। और ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा अगर कहें तो अगर वो 70% था तो ये 90% था। मतलब यहाँ पे एग्जाम, इस वाले एग्ज़ाम को थोड़ा सा पेपर को ट्विस्ट किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ जो है, क्या सिलोजिज्म पूछा गया था? सर बिल्कुल नहीं, सिलोगिज्म्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था। तो और अगर मैं बात करूँ, अगर इनइक्वलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था क्या? सिंप्लीफिकेशंस नहीं पूछे गए थे। और तो यहाँ पे इस बच्चों में आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि सिलोजिज्म के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है, सिलोजिज्म का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सिलोजिज्म से नहीं पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। तो ये हमारे साथ दिव्यांशु थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है, पेपर को बताया है पिछले साल से थोड़ा सा पेपर को ट्विस्ट किया गया था, लेकिन आई होप जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। अभी सभी एस्पिरेंट्स जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से देंगे। दोबारा हम मिलते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो बच्चों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और हमें ये पता चला है कि पेपर जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है मॉडरेट रहा है, ज़्यादा कुछ हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ एक पजल्स ऐसे थे जो कि बच्चों को जिन्होंने परेशान किया है। और सबसे पहले हमारे अड्डा247 ऐप और bankersadda.com पे जो है कंप्लीट एनालिसिस आ चुका है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एनालिसिस, जहाँ पे रीजनिंग में क्या पूछा गया, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा गया, गुड अटैम्प्ट क्या हो सकते हैं, और जो मैं बात करूं कौन सा टॉपिक जो है नहीं पूछा गया, इन सब के बारे में जो हम यहाँ पे अभी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं एक बार पहले बात करता हूँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट रहा है, और जो हमारे डीआई पूछे गए हैं वो है बार ग्राफ और टेबुलर डीआई। ठीक है, डीआई से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिससे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, मिसिंग नंबर सीरीज है जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेटा सफिशिएंसी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थमेटिक से जो है टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 से जो है टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 40 नंबर का जो है हमारा यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन था, जिसमें कि पेपर अगर हम बात करें, पेपर जो है हमारा मॉडरेट रहा है। अब मैं बात करता हूँ एक बार रीजनिंग सेक्शन की, जो कि ईजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पे जो कि पजल थे, टोटल 5 पजल पूछे गए थे, जो कि पहला हमारा स्क्वायर बेस्ड पजल है, एज बेस्ड पजल है, और यहाँ पे लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया, और एक कंपैरिजन बेस्ड पजल जो है यहाँ पे पूछा गया। तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से 23 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनइक्वलिटी से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ रीजनिंग में टोटल 40 नंबर जो है यहाँ पे पूछे गए थे, और पेपर इसमें ईजी टू मॉडरेट रहा था। तो मैं सबसे पहले एक नोट जो है आपको देना चाहूँ कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में सिलोजिज्म का जो है क्वेश्चन नहीं आया है, और मैथ्स में जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा गया है। ये 2 एक नोट है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर ओवरऑल जो मैं बात करता हूँ गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो रीजनिंग एबिलिटी में जो हमने गुड अटेम्प्ट रखे हैं वो 27 to 32 रखा है,
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हमने 23 से लेके 26 जो है गुड अटेम्प्ट्स रखे हैं, और उसके बाद टोटल में गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो वो 54 से 60 है। तो बच्चों ये कंप्लीट एनालिसिस था हमारा ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। आई होप जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे अड्डा 247 के व्यूअर्स हैं, सभी का सिलेक्शन होगा यार इस बार 2019 में, और ये 2019 आपका सक्सेसफुल ईयर होगा। और हम फिर दोबारा आपसे मेंस में मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेडी आपकी प्रीलिम्स की है। प्रीलिम्स आप क्लियर जैसे ही करेंगे, मेंस में हम फिर जो है आपसे दोबारा मिलेंगे। ऑल द बेस्ट है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आप सभी एग्जाम काफ़ी अच्छे से दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।